जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यदि आपको मैथ से डर लगता है, अधिकतर बच्चे बोलते हैं भाई मैथ को करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। तो मैं बताऊंगा क्यों समझ में नहीं आता है, और जो मैं लिखा हूं ना, ये झूठ नहीं लिखा हूं। मैं मैथ का स्टूडेंट हूं और मैथ के साथ मजाक मैं नहीं कर सकता। ठीक, मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा, उसे यदि आप फॉलो कर लिए तो गारंटी कहता हूं कि आपको 15 दिन के अंदर आपको अपना रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ, जो मुझे पहले लगता था अब नहीं लग रहा है। ठीक ना, बस जैसे कहूंगा वैसे करते जाइएगा। ठीक, तो मैथ को ऐसे पढ़ना होगा कि मैथ का डर हमें खत्म करना है। अब जो तरीका आपने पहले करते थे ना, उसे बदलना है, अर्थात सीखने का नया अंदाज लाना है, जिससे आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा और मैथ का डर खत्म हो जाएगा। आपने मेरे चैनल पे मेन थंबनेल ही देखा होगा कि मैथ का डर खत्म करना है मुझे। हमारे इस चैनल का मेन थीम ही है कि लोगों बच्चों से मैथ का डर खत्म करवाना है। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैथ के हिसाब से 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। 3 प्रकार के बच्चे होंगे। कौन कौन से? देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है और चाहते भी नहीं है कि उनको आए। पहले बच्चे क्या होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है और वो चाहते भी नहीं है। दूसरे बच्चे कौन किस प्रकार के होते हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा आता है और सीखना चाहते हैं, मतलब मैथ को और अच्छा बनाना चाहते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे वो होते हैं जिनको सब कुछ आता है, अच्छे से आता है। तो ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो और तरीका ढूंढते हैं। ठीक, तो और तरीका ढूंढने के लिए हमारा ये चैनल है। इन बच्चों के लिए हमारा चैनल सबसे सुपर है। ये बच्चे तो पहले से होशियार हैं, इनके लिए तो बस सीखना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा चैनल है, ये सेकेंड नंबर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता इनका, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हम आगे बढ़ें, कुछ सीखें। और इन्हीं बच्चों के साथ पता क्या कांड होगा। हमें मैथ सीखना क्यों चाहिए बताऊं? जब आपके बच्चे होंगे 2-4 साल 10 साल बाद, तो वो पूछने आएंगे, तो बच्चे पता है अधिकतर मैथ के सवाल ही पूछने आते हैं। जब आपका बच्चा KG 1 KG 2 फर्स्ट फर्स्ट क्लास में होगा, तो आपसे पूछने आएगा, पापा जी ये प्लस माइनस का कुछ सवाल बता दीजिए ना, पापा जी थोड़ा टेबल सुनाइए ना। बस आप देख लोगे तो बेटा एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, जिसे आप बहाना मानेंगे आपसे बनेगा नहीं तो बहाना मानेंगे। एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा। और आजकल के बच्चे ना, यदि आप उनका रिप्लाई नहीं करोगे ना, तो आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं और सीधे बोलते हैं कि आपसे थोड़ा जोड़ घटाना तो आता नहीं है और पापा बन गए। अब उन्हें क्या पता कि पापा बनने के लिए मैथ नहीं बायो जरूरी होता है। ठीक, बाकी आप समझदार हैं। तो मेन वही चीज है कि मैथ को अपने लिए नहीं, पेपर के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत तो जान लो, जो कि कम से कम बच्चे को 5वीं तक तो पढ़ा पाओ, जब तक वो बच्चा समझदार नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं कि क्या क्या करना है आपको। देखिए मैथ पढ़ना कैसे है, फुल स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि लास्ट तक नहीं देखेंगे फिर आप बोलेंगे कि भाई मेरे को समझ में ही नहीं आया कुछ। तो मेन क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो पहला पॉइंट करना है, हम क्या बात करेंगे, शुरुआत कहां से करना है। हम बात करेंगे पहला पॉइंट किसमें, कि हमें शुरुआत कहां से करना है और किस तरीके से पढ़ना है, तरीका क्या होना चाहिए। ठीक, कोल्हू के बैल की तरह नहीं कि बस घूमे जा रहे हैं, एक ही जगह घूमे जा रहे हैं, मंजिल का पता ही नहीं। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक, तरीका अलग बताना है और शुरुआत कहां से करना है, वो डायरेक्ट छत पे नहीं कूदना है, पहले सीढ़ी बाय सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ करके छत पे जाना है। आप सोचो नहीं छलांग मार के सीधे मैं छत पे चढ़ाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। गिरेंगे ना तो मुंह के जितने भी दांत है ना, किसी के 28 होंगे, किसी के 32 होंगे, वो सब टूट जाएंगे। तो देखिए पहला पॉइंट फुल स्ट्रेटेजी में क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है, देखिए
पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि हम क्या बात करेंगे, शुरुआत कहां से करना है और किस तरीके से पढ़ना है। अब वो तीसरे पॉइंट में होगा कि सबसे पहले हमें याद क्या करना है। अब मैं तरीका बताना शुरू कर रहा हूं। सपोज दैट ये पहला पॉइंट है, हमारा स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको 30 तक वर्ग याद करना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल एरर आ चुका था। देखिए, पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि शुरुआत कहां से करना है, और दूसरा पॉइंट क्या है, किस तरह से पढ़ना है। इन दोनों पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, अब हम क्या कर रहे हैं कि शुरुआत कहां से करना है वो देखिए। शुरुआत कहां से करना है कि सबसे पहले आपको बेस मजबूत करना है। ठीक, तो इस चैनल में ना बेस में बहुत अच्छे से मजबूत किया हूं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जोड़ने के नए तरीके, घटाने के नए तरीके, गुणा, 2 अंकों का गुणा आप कितना जल्दी कर सकते हैं, 3 अंकों कैसे कर सकते हैं, उसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप जाइए, चैनल पे विजिट कीजिए, मैथ इंपॉर्टेंट वीडियो नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे जाइए, सारे वीडियो देख लीजिए। आप फिर बताइएगा कि हाँ, सच में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना है स्ट्रॉन्ग जोड़, घटाना, गुणा, भाग। यहाँ पे बैठ जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से 90% लोग बोलेंगे ना कि अरे मुझे तो आता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अभी मैं दे दूंगा ना, तो कम से कम 70 से 80% लोग फेल हो जाएंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं। आप मेरा वीडियो देखने जाइए ना, देख के आइए, फिर बताइए हाँ सच में यार उस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आते थे। नॉर्मल 2 + 2 = 4 ना कोई भी बता देगा। ये KG1 का बच्चा भी 2 + 2 = 4 जानता है। इस जोड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, उस घटाने की बात नहीं कर रहा हूं, जो नॉर्मल गुणा की बात नहीं कर रहा हूं, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। बड़े नंबरों की गुणा बोल रहा हूं जिसमें समय लगता है, जिन्हें यदि नॉर्मल बच्चे को 5 मिनट लग रहा है तो आपको सिर्फ 2 मिनट ही लगना चाहिए, आपको 1 मिनट ही लगना चाहिए। इस चीज की बात कर रहा हूं मैं, अर्थात समय पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक ना, तो पहला पॉइंट क्या है, आपको बेस मजबूत करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 25 तक पहाड़ा आपको कंठस्थ होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। जैसे 15 × 3, मैं बोलूं 15 तिया सट नहीं आना चाहिए 45, आपको सोचना नहीं पड़े। ठीक, 16 चाको 64, दिमाग में सट नहीं आना चाहिए ऐसे। तो 25 तरह आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, एकदम स्टेप पॉइंट पे होना चाहिए, अपने उंगलियों पे होना चाहिए। 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट मतलब 30 तक वर्ग याद करना है, मतलब स्क्वायर याद करना है। कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया, 2 का स्क्वायर अपना 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो गया। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे 25 हो गया, 25 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 25 को 2 बार गुणा करना, उसी अंक को 2 बार गुणा करना, तो 25 × 25, तो इसका होता है 625। तो इसी प्रकार आपको डायरेक्ट याद करना है, ये सॉल्व नहीं करना है। मैं तो करने को वीडियो डाला हुआ, अभी मैं आपके बताऊंगा कि क्या क्या वीडियो डाले हुए हैं। ठीक, इस चैनल पे वीडियो डालेंगे 1 से 100 तक के पहाड़े आपको याद करवा चुका हूं मैं। 10 मिनट की वीडियो में 1 से 100 तक के गुणा मतलब पहाड़ा, ठीक है ना, पहाड़ा याद करवा चुका हूं मैं। ठीक, आप 1 से 100 तक कोई भी स्क्वायर बता सकते हो, 1 सेकंड में स्क्वायर बता सकते हो, बट आपको याद होना चाहिए। ये अलग तरीका है, जो मैं ट्रिक बताया हूं वो अलग तरीका है। ठीक, यदि आपको याद होगा तो और कम समय लगेगा, ट्रिक से निकालोगे। देखो 2 चीजें होती हैं, पहला आपको याद होना चाहिए। आपको यदि जी पहले आप नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे को 2 मिनट लगेगा। मान लीजिए मैं बोलूं कि 67 का स्क्वायर निकालो, तो नॉर्मल बंदा है जिसको 2 मिनट में लगेगा 67 × 67 करने में। ठीक, एक बंदा होगा जो ट्रिक से निकालेगा, ट्रिक से निकालने में उसको लगभग 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड, और ये मिनट। और तीसरा बच्चा होगा जिसे याद होगा, और याद होने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा उसे। तो आपको किस कैटेगरी में आना है वो आप डिसाइड कीजिए। मेरा मानना है कि 30 तक में आप इस कैटेगरी में रहिए, बाकी आगे में आप इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है कि आप छोटे बच्चों की तरह फिर से गुणा कर रहे हैं।
वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। फिर आप मत बोलिए कि मेरा मैथ में स्ट्रांग ही नहीं हो रहा है। यहां पे थोड़ा समय दीजिए, इस वीडियो को थोड़ा समय दीजिए, और पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में, इस चैनल पे सिर्फ मैथ की बातें होंगी। इस चैनल पे सिर्फ मैथ की बात होती है, दूसरे सब्जेक्ट की नहीं बात होती है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपका मैथ में किस पार्ट में सबसे ज्यादा डर लगता है, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। उसी प्रकार चौथा पॉइंट है कि 20 तक घन याद करना है। घन मतलब जैसे वर्ग में क्या था कि हमें उसी नंबर को 2 बार गुणा करना था, उसी प्रकार घन की बात क्या है कि 3 का घन, घन मतलब पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 बार गुणा करना, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 3 तिकाई 9, 9 त्रिक 27। ठीक, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 3 का घन हो जाएगा 27। ऐसे याद करना है। जैसे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 4 चौको 16। उसी प्रकार यदि 4 का घन करना है अर्थात क्यूब करना है तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 चौको 64। तो 4 का घन हो गया 64 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो ऐसे याद करना है। तो आपको कहां तक याद करना है, 20 तक घन याद करना है और 30 तक वर्ग याद करना है। ये चारों पॉइंट समझ में आ गए। ये चारों पॉइंट होने के बाद आपको अब मैदान पे उतरना है। अभी आप मैदान पे नहीं उतरे हैं, ये नॉर्मल है, आपको ये बेस है। सबसे पहले आपको यही सीखना है, और जब ये सीख जाएंगे ना, फिर देखिएगा मैथ की स्पीड। अभी आप कोई सवाल कर लीजिए, समय देख लीजिए, फिर ये सब होने के बाद समय देख लीजिएगा, फिर बदलाव नहीं आया तो फिर कमेंट बॉक्स जो बोलना हो वो बोलिएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अब मैथ को अपने दिमाग में बैठाना है और मैदान पे उतरना है। तो सबसे पहले मैदान में उतरते ही क्या करना है, आपको अर्थमेटिक पढ़ना है। पहले एडवांस मत पढ़िएगा, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि एडवांस उठा के शुरू कर देते हैं। अर्थमेटिक पहले, अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक होते हैं उन्हें पढ़ना है। मैं भी बताऊंगा अर्थमेटिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं बताऊंगा। मैथ को 2 भागों में बांटा गया है, पहला अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। ठीक, जैसे बायो होता है, बायो क्या होता है, एक एनिमल एनिमल होता है, एक प्लांट होता है। बायो को भी 2 भागों में बांटा गया ना, एक एनिमल के बारे में जानने के लिए, एक प्लांट के बारे में जानने। उसी प्रकार मैथ को भी 2 भागों में बांटा गया। ये आप पहली बार, शायद तक कुछ बच्चे तो पहली बार सुन रहे हो कि भाई मैथ को भी डिवाइड करना होता है। तो मैथ के 2 भाग होते हैं, एक अर्थमेटिक मैथ होता है, एक एडवांस्ड मैथ होता है। तो पहले आपको अर्थमेटिक पढ़ना है। अर्थमेटिक के टॉपिक कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। अर्थात पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। पहले नंबर सिस्टम, फिर डेसिमल, फिर फ्रैक्शन, फिर सिंप्लीफिकेशन, HCF LCM अर्थात लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर परसेंटेज, फिर पार्टनरशिप, एवरेज, प्रूफ, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड बैंक, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ये सारे टॉपिक पढ़ना होगा किसमें, अर्थमेटिक में। इसके बाद आप जाएंगे एडवांस में। एडवांस के टॉपिक कौन से हैं, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक क्या होंगे हमारे एडवांस के। तो 2-4 टॉपिक छूट गए होंगे, तो जो बच्चे जानते हैं ना, 2-4 टॉपिक यदि आगे पीछे हो गए होंगे तो समझ लीजिएगा। बट आपको पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। आप इसे यदि शुरू कर देंगे तो आपको नहीं आएगा। सबसे पहले बेसिक शुरू करना है आपको। तो मैं इस चैनल पे इनका मैराथन क्लास लेना चाहता हूं, मतलब 1 या 2 वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखूंगा, मतलब पूरा बताऊंगा। उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं फ्रैक्शन, हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। तो इसमें हम क्या करेंगे कि उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम।
मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा और ज्यादा बोलेंगे मैं और ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन 50 क्वेश्चन में उनके हर प्रकार का टाइप आ जाएगा, लगभग टाइप आ जाएगा। यदि किसी चैप्टर में ज्यादा है तो मैं उससे ज्यादा भी करूंगा, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और मैथ को एकदम हलवा बना दीजिए, हलवा बना दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा मैथ पढ़ने का पूरी तरह से स्ट्रेटजी है। यदि ऐसे आप करेंगे तो आप खुद बताइए, अंतरात्मा से पूछ कर बताइए कि यदि आप ऐसा करेंगे 1 बाय 1 तो आपको क्या मैथ नहीं आएगा। 15 दिन की बात मैं जो किया हूं ना, तो 15 दिन में ये चारों पॉइंट आपको कंप्लीट करना है, और जब 15 दिन में ये चारों पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो अपने आप आपके दिमाग में ना अंदर से ऊर्जा निकलेगी, हाँ अब मुझे मैथ मैं कर लूंगा। फिर आप जब पढ़ेंगे ना ये सारे टॉपिक तो आपको इतना सरल लगेगा ना। लेकिन हाँ, वो चारों पॉइंट यदि आप नहीं किए, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो वो आपको दिक्कत करेगा। अब यही एक पॉइंट और बताता हूं, जोड़ घटाना गुणा भाग मतलब फ्रैक्शन को भी याद रखना है। जैसे 2/5 माइनस 3/4 करना है, तो ये कैसे होगा, तो इन जोड़ घटाना की बात कर रहा हूं। 2/5 गुणे 3/6 करना है तो कैसे होगा, ये करना की बात कर रहा हूं मैं। ये जोड़ घटाना का मतलब ये नहीं कि KG1 वाला, ऐसे। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में, इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब कौन कौन सी वीडियो अवेलेबल है ये देखिए। पहले 1 से 100 तक पहाड़ा कंप्लीट हो चुका है, उम्र निकाल तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक, ये हम पहला क्लास शुरू कर रहे हैं, ये हमारा फ्रैक्शन। ठीक, यदि आप लेट वीडियो देख रहे हैं, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका होगा, महामैराथन, मैथ महामैराथन नाम से एक प्लेलिस्ट बन चुका होगा, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, ज्योमेट्रिक, सिलेंडर, ये सभी प्रकार के टॉपिक्स। ठीक, तो हमारा क्या है, और मैथ के फॉर्मूला रिवीजन भी टॉपिक चल रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो चुके, इससे भी ज्यादा। अब एक ही स्लाइड में सारी चीजें बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं। आप चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के लिए जैसे आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे नाम पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक, तो वहां पे आपको जब इधर इस साइड सरकाएंगे तो प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट नाम, वहां पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियो दिख जाएंगे, या कि वीडियो में भी दिख जाएंगे। आप वहां जाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा मैं क्या बताऊं यहाँ पे। ठीक, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन आएगा, ये बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। 3 ऑप्शन पूछेगा, उसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पर जब क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस ऐसे हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए और दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक, आप वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। ठीक है ना, देखिए 9700 व्यू हैं और लाइक कितने हैं, सिर्फ 151। ये रेशियो बहुत गलत है। ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी 466। ये क्या है, मतलब 9000 लोग देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, मुश्किल से 100-200 लोग। तो ये गलत बात है। ठीक ना, कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लग रहा है, आप कमेंट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।